राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे पूरे 5:05 हो चुके हैं। और अब स्टार्ट करेंगे हम अपना जो शाम का काम। शाम का काम क्या है, काम सुबह से ही स्टार्ट है, रुका ही नहीं है थोड़ी देर के लिए भी। तो अब जो दूध निकालने का काम है वो करना है, क्योंकि मेरे काका गए खेत में काम था। और फिर अपना देखेंगे, भैंसों का भी गोबर वगैरह का भी करना पड़ेगा और तूड़ी का भी करना पड़ेगा, सारा ही करना पड़ेगा। रात का जो खाना है उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, टाइम ही नहीं लगा। कल क्या करवा चौथ वाले दिन मैंने व्लॉग बनाया था, बुधवार में। 2 दिन हो चुके हैं कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज भी अब मैं शाम में स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने सुबह में कपड़े धोए, साथ में मैंने जो अंदर वाला रूम है उसकी सफाई की, तो इस चक्कर में मुझे टाइम नहीं लगा। और फिर मुझे ये था कि चलो मैं लाइव आकर के बातें करूँगी थोड़ी देर के लिए, आज जिस दिन मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन नहीं टाइम लगा लाइव आने का भी, क्योंकि आज जो काम वाली है वो नहीं आई, तो काम ज़्यादा हो गया था। और साथ में फिर क्या हुआ, मेरी जो जेठानी है कालवन गांव से, वो आ गए थे, तो उनके पास मैं बैठ गई। और अब नहाई हूँ। नहाने का टाइम भी मुझे आज अब मिला, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम मैंने वो भी किया था। और अब इस टाइम पे बस नहा करके आई थी, तो अब अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी और मेरी माँ सेब खा रही है। राम राम कर दे माँ, बाद में करेगी, अब टाइम नहीं है। मुझे ना जय को तो रुपए दे दिए चीज खाने के लिए, मुझे एक बिस्कुट भी नहीं दिया। हाँ, ये पता है किस चीज़ का फ़र्क है? ये एक शरारती बच्चे का और शरीफ बच्चे में फ़र्क है ना। गुड़िया सी प्यारी सी मुन्नी सी। आज मुझे नया सैनिटाइजर मिला। हाँ, मैंने सेब खा ली, पूजा पाठ कर ली पेट की, ये बाप की राम राम सार पेट की पूजा पाठ कर ली। तो चलो अपना जो दूध निकालने का काम है वो करते, क्योंकि उसके लिए मैं लेट हो चुकी हूँ थोड़ा। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी भैंस का दूध निकालने के लिए। और काटा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि पहले दूध इसको पिलाते हैं और फिर बाद में निकालते हैं। और जो भैंस को चाट है वो मैं 3:30 बजे के आसपास खिला देती हूँ, मिला देती हूँ, खा लेती है, पेट भर जाता है इसका इस टाइम तक। और अब थोड़ी सी जो इसके आगे तूड़ी पड़ी है उसमें मैं जो आटा है वो मिला दूंगी। इससे क्या होता है कि ना भैंस फिर दूध अच्छे से दे देती है, मतलब कि उछल कूद या इधर उधर नहीं जाती है, खाती रहती हैं। और हम आराम से जो दूध है वो निकाल लेते हैं। अंदर जा रहे हो, चल अंदर चल। विज बाऊ ये क्या दुनिया में भाई आहो दक्कू दक्कू बिग जे भीतर जा। देखो अंदर जा बेटे, गीतू तो भी जा, जा गीतू। दादी हाँ करवाऊंगी फिर दादी दो रहा बीच में दूध देगी। और इसको दूध पास में बैठ करके पिलाना पड़ता है, क्योंकि एक थन हम पिलाते हैं पीछे वालों में से, तो बड़ा हो चुका है अब ये। और पहले तो इसको पकड़वाने पड़ते थे, पकड़ नहीं पाता है कई दिन तक, जो होता है बच्चा होता है वो। लेकिन अब ये सारे जो थन है उनका पीना शुरू कर देता है, तो इस चक्कर में पास में बैठना पड़ जाता है, फिर बाकी जो सदस्य वो वैसे ही रह जाएंगे। तो एक का पूरा हम पिला देते हैं पास में बैठ करके, और फिर बाकी का जो दूध है वो हम निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो दूध है वो पिला दिया है और बांध दिया था, लेकिन वो मेरे से अच्छे से नहीं, मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने, अच्छे से नहीं बांधा, तो अब खुल करके आ गया वापस से, क्योंकि होता है बच्चे को थोड़ा सा भाई, हाँ, माँ का दूध पीने के लिए। ओके अकरानी मम्मी, माँ का दूध सारे ना प्यारा लग गया। माँ का दूध सब ना प्यारा लग गया। और के कद क्या आ गया ना ओके अकरानी, बच्चा ने माँ का दूध प्यारा लग गया सब तय है नी। सही बात है यार। ये कौन है हमने मामा ने दिक्कत है उधर सर वाला दिन काटी नहीं, उस दिन तो मेरे से निकला कौन जो हाथ में मुंडा ये तो मैं आराम से कर दिया इसे छोटा खान को के मेरा उस दिन तो पकड़े कौन जावा थे दादी
तो बस अब यहाँ पे हम अपना जो दूध निकाल लेंगे। और मेरे पास कमेंट आया था एक दिन कि आप अंगूठे नहीं लगाते हो दूध निकालते टाइम पे। तो नहीं, मैं अंगूठे नहीं लगाती हूँ, मैं जैसे जो मुट्ठी की धार है ना वो निकालती हूँ। अंगूठे लगाने भी नहीं चाहिए। कई लोग अंगूठे की मतलब जो दाब लगा करके दूध निकालने का काम करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। उससे ना हमारा जो पशु होता है उसको पीड़ा भी होती है, और उसके जो थन होते हैं उनमें भी गांठ होने का डर रहता है। तो अंगूठा हमें कभी नहीं लगाना चाहिए, और मुझे आदत भी नहीं है शुरू दिन से ही। क्योंकि जब मुझे दूध निकालना सिखाया था, मेरे नाना जी ने सिखाया था दूध, उस टाइम पे वही थे हमारे पास। वैसे तो मैंने अपनी माँ के पास ही सीख लिया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे नाना आए हुए थे घर पर, तो उनसे मैंने सीखा था दूध निकालना। तो वो बोलते थे, मैं भी अंगूठा ही लगाती थी शुरू में, जैसे निकालना शुरू किया तो उस टाइम पे वो बोल देते कि नहीं बेटा, अंगूठा नहीं लगाना है, जो मुट्ठी की धार है वो निकालनी चाहिए। वो तरीका हमारा सही नहीं होता जो अंगूठा लगा करके हम दूध निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात करते करते अपना जो दूध निकालने का काम है वो भी कर लिया है। तो बस अब जो दूध को छान करके मैं रख दूंगी, और अब नहीं बचता है, मतलब ना दिन वाला हमारा बचता है। शाम को जैसे मैं दही जमा देती थी, या थोड़ा वो जैसे ज़्यादा हो जाता था, फालतू बच जाता था, उस दिन वैसे भी जमा देती थी मक्खन निकालने के लिए। लेकिन अब तो कई दिन हो चुके हैं, एक तो खेत में भी जाता ही है डेली में हर रोज़ दूध, और फिर नहीं बच पाता है, मतलब ऐसे ही काम चलता है बस खाने पीने का। तो जब तक नखरों की डिलीवरी नहीं होती है उस टाइम तक तो यही दिक्कत रहेगी। फिर बाद में ठीक है, अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा नखरों की डिलीवरी का, होने ही वाली है, कभी भी हो सकती है। और फिर जो सर्दियों का टाइम आ जाएगा तो वही है, बाजरे की रोटी, हरा साग, सरसों का, पालक का, और मक्खन। उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना मक्खन की, अब तो इतना नहीं होता है। और सर्दियों में जैसे दूध और जो चाय है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि चाय भी पीने का मन होता है सर्दियों में। और फिर शाम को सोते टाइम पे ये होता है कि हाँ, गर्म दूध भी चाहिए, और रोटी के साथ भी दूध। अब तो फिर भी लस्सी के साथ भी खा लेते हैं, इतनी वो बात नहीं हुई है। और उसके बाद यहाँ पर आ गई मैं अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन मैं नहीं साफ़ कर पाई थी। जो सुबह वाले थे वो तो मैंने निपटा दिए थे, लेकिन जो दोपहर को खाना खाया था हमने वो मेरे रहते थे। अब शाम का चाय पानी भी हुआ है, और दूध निकाला है, तो बाल्टी वगैरह परात सब कुछ रखा हुआ था। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, मैं जो सफाई है उसमें लगी, फिर वो नहीं आई मीनू, तो उसका काम भी मुझे करना पड़ा। और उसके बाद फिर जो मेरी जेठानी है वो आ गई, मैं बैठ गई, चाय बनाई है, और उनके जाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई। नहाई, सिर धोया, क्योंकि बालों में मैंने जो दही और नींबू है वो लगाया था, तो इसलिए मैंने अपना जो नॉर्मल पानी से सिर है वो धो लिया था। शैम्पू मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कल फिर जो सिर है वो धोना है, व्रत है, तो व्रत वाले दिन सिर धोते ही धोते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जो दही की स्मेल सी होती है ना वो चली जाएगी, और ज़्यादा जो चिकनाहट है वो चली जाएगी। कल फिर उठ करके धोना ही है। तो चलिए अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लेते हैं। और इस टाइम पे मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, रख दिए। और बर्तन साफ़ करने के तुरंत बाद आ गई थी मैं यहाँ पर अपना जो मतलब यहाँ पे झाड़ू निकालने का काम करना था मुझे, जो भैंसों वाला एरिया है। और जो गोबर है वो मैं इकट्ठा कर दूंगी, उठाऊंगी नहीं, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा होता है, इन कामों से इकट्ठा तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। नहाने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है ऐसे काम करने का, लेकिन कभी कभार करने पड़ जाते हैं। हाँ, नहाने से पहले कर लेती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। नहाने के बाद थोड़ा सा होता ही कि अब नहा लिए हैं, और मेरी माँ बोल रही थी कि नहा तो ले ही, अब अपना जो तूड़ी भी वेन का काम करना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे वो भी, रात को फिर सोते टाइम पे फिर नहा लेंगे। और अब भैंसों के नीचे जो सूखा है वो भी कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो ठंड आ भी चुकी है। और एक फिर पक्का है ना, तो भैंसों की जो खाल है वो छिलना ही शुरू हो जाती हैं, टाक पड़ जाते हैं। इसलिए जो सूखा है वो बिछाना पड़ता है, ताकि ये पूरी रात आराम से इनकी कट जाए, इनको कोई दिक्कत ना हो बैठने में। और पहले तो ये होता था हम पशु को कच्चे में भी बांध देते थे, लेकिन अब तो हर जगह पे पक्का ही है। बस प्लाट में जहाँ पे बनती है वहाँ पे तो कच्चा है, लेकिन घर में तो सब लोग पक्का ही करवा लेते, तो पशु को थोड़ी सी दिक्कत होती है सारा दिन पक्के पर बैठने में। और यहाँ पे अब जो तूड़ी बची हुई है वो मैं इकट्ठा कर दूंगी एक जगह पे, और फिर बाकी के लिए मैं यहाँ पर जो अपनी तूड़ी है वो डाल दूंगी। और जो सरसों की खली है उसके साथ हम इसको भेने का काम करेंगे, और थोड़ा सा जो आटा है वो, भैंसों का जो काम है वो मेरा निमट चुका है, सारा मैंने निमटा दिया था। और ये और मेरे काका अब आए हैं खेत में से, क्योंकि आज जो
पराल होती है ना, जो मतलब जीरी होती है, उसमें से हम जो जीरी तो हम झाड़ लेते हैं, पराल बचती है बाद में, उसकी जो शानी है वो कटवाई है, सानी ही बोलते हैं। तो वो कटवाई है क्योंकि वो पशुओं का जो चारा है उसमें काम आ जाती है, पशु खा लेते हैं। जैसे अब जो बरसीन है वो हो जाएगी तो उसमें मिला करके डाल देते हैं, खा लेते हैं आराम से। तो वही जो कटवाने के लिए गए हुए थे। और बस ये लास्ट काम था जीरी का। धान है, जो धान भी बोलते हैं, जीरी भी बोलते हैं, कि कुछ लोग बाहर से भी जुड़ चुके हैं तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ें समझ में कम आती हैं। और बस अब तो जो गेहूं की बिजाई का काम है वही रह गया है, बाकी जो काम है वो हमारा सारा आज हो चुका है। बस अब हम अपनी जो रोटियां हैं वो भी सेक लेंगे। और सब्जी मैंने दिन में बनाई थी और ज़्यादा बनाई थी, मुझे पता था टाइम नहीं लगेगा, टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आलू गाजर और मेथी की सब्जी बनाई थी दिन में, तो बस मेरी माँ ने और मैंने ही खाई थी, कोई नहीं था। अब बची हुई है तो उसी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आटा गूथा मैंने उस टाइम तक, तो मेरी जो सब्जी है वो भी गर्म हो गई थी। बस सब साथ साथ में रोटियां सेक दूंगी और सब साथ साथ में लेकर खा लेंगे, तो मेरा काम निमट जाएगा। तो चलिए मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ एक बार और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9 बज करके यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। आसानी से बोल देते हैं, 10 बजने में 5 मिनट अभी बाकी हैं। और मैं लाइव गई, आप लोगों से मैंने बातें की, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन नेट की दिक्कत हो गई, नेट ख़त्म हो गया। और बहुत ज़्यादा फिर वो हुआ कि एकदम से मैं बाय बाय भी नहीं बोल पाई, ऐसे ही आना, क्योंकि कुछ लोग तो अभी जुड़े थे, कुछ जुड़े भी नहीं थे, बाद में अब कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। और नेट ने आज मेरी बेइज्जती कर दी। बोला चल हट निकल यहाँ से। आज बिना किसी उस पे आ गई थी ना, बिना किसी मौके पे, और पोस्ट डाले भी इस वजह से। पहले मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैंने नेट यूज कर लिया था दिन में अपना, थोड़ा सही रहता था। इस चक्कर में मजाक कर रही हूँ मैं तो। और सरप्राइज दिया था मैंने आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने भी आकर के मुझे सरप्राइज दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बिना पोस्ट डाले इतने सारे लोग आएंगे। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो आज इस वजह से कोई भी व्लॉग नहीं आया था। और आज भी बस बनाई है मैंने वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 दिन का गैप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो लाइव चलते हैं, बात करते हैं। पता नहीं आज ना सुबह से ही मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रखा था कि लाइव में बात करूं जा करके, लेकिन दिन में टाइम नहीं लगा। काम किया और काम में ही चला गया पूरा दिन। बस अभी थोड़ी सी जो फुर्सत हुई थी, और अब भी मेरी मेहंदी लगानी रहती है, और जो प्रेस का काम है ना वो रहता है मेरा, तो देखूंगी। और हाँ, कल का जो व्लॉग आएगा ना वही अष्टमी वाला, वो बिल्कुल धमाकेदार व्लॉग आएगा, बहुत ही अच्छा, ज़रूर देखिएगा वो व्लॉग। और सरप्राइज मिलने वाला है उस व्लॉग में आप लोगों को, तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। और कुछ लोगों ने जो अष्टमी का व्रत है वो आज किया है। वैसे यही होता है कि जिस दिन दीपावली होती है ना उस दिन ही व्रत होता है, लेकिन हमने बस रह गया, वही होता है ना, कब रखें कब रखें, फिर आसपास में जब रखते हैं तो उसी दिन रख लेते हैं हम भी। तो फिर हमारे यहाँ पे तो जो घर परिवार के लोग हैं वो कल ही रखेंगे, तो इस चक्कर में मैं कल ही रखूँगी। आज इस वजह से इस चक्कर में ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मेरे पास ना कमेंट आते हैं कि इस वजह बहुत ज़्यादा बोलती हो आप, लेकिन आज इस वजह को तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना बोलूँ, लेकिन इस वजह के चक्कर में इस चक्कर में हो रहा है आज। आज तो चक्कर का पता ही नहीं चल रहा। आओगे क्या? आ जाओ ना, मैं भी नाराज हो गया। ये भी नाराज हो गए, बताओ भाई मैं किस किस को मनाऊं, सब नाराज हो गए नाम ही मुझसे। नहीं लिए। किसके नाम ने लिए? मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। बताओ प्लीज आ जाओ आप। तो ये तो मान जाएंगे बेचारे, ये तो ठीक है, शरीफ से हैं। ना, शरीफ नहीं हूँ मैं। आप नहीं, मैं तो इनको बोल रही हूँ ना। अच्छा। हाँ, जो हमारे देखने वाले ना व्यूअर्स हैं, चाहने वाले, वो बहुत शरीफ हैं। वो नाराज होकर भी फिर मान जाते हैं। आ जाओ आप। कोई नहीं आता है। पता है क्या है, आप लोग ना फिर बोलते हो जीजू को भी बोलने दिया कर, जीजू को भी बोलने दिया कर। हर रोज आप लोग नोटिस कर रहे हो कि मैं ऊपर वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि नीचे तो बोल ही नहीं पाते हैं। फिर अब मैं ऊपर आकर के भी इनसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि चलो आओ बोलो कुछ, लेकिन वही बात है, मूड की बात है।
आ भी जाते हैं तो फिर कम बोलते हैं। और उस वीडियो पे भी बहुत बोलने सारे, को नहीं दे, हाँ बोलने मुझे को एक बात नहीं। ना याद आ गई, मैं बोलूँगी। उस वीडियो पे ना कमेंट आए बहुत सारे, इन्होंने बर्थडे विश किए थे कि दीदी आप अगले वीडियो में ज़रूर बताना आप हंस क्यों रहे थे, आप अगले वीडियो में ज़रूर बताना आप हंस क्यों रहे थे, आपको हंसी क्यों आ रही थी। तो हंसी का कोई मैन ये नहीं था भी मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी, मुझे वैसे ही हंसी आ रही थी, क्योंकि जब भी कोई बोलता है तो मुझे हंसी आती ही है। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, मैं मेरी माँ से बुलवाती हूँ, जैसे आप लोग देखते हो उस टाइम पे भी मैं हंसती हूँ, इनके पास तो मैं स्माइल कर रही थी, उनके पास तो मैं जोर जोर से हंसती हूँ, मेरी माँ बोलती है तब। क्योंकि इनको ना आदत नहीं होती तो फिर थोड़ा सा वो होता है। और एक ने नोटिस भी कर लिया मैं क्यों हंस रही थी, एक ने क्या, 2-3 लोगों ने नोटिस किया था, फिर उसी कमेंट के नीचे सभी ने कमेंट भी किए थे कि ये जैसे ना स्कूल में पढ़ते हैं ना, कोई होता है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। पढ़ते हैं, सही बोल रही हूँ मैं इस टाइम पे। अच्छा। होता है कोई फंक्शन होता है उसमें जैसे प्राइज वगैरह देते हैं ना बच्चों को, तो अब बारी आती है, अब बारी आती है, ये ऐसे बोल रहे थे बर्थडे विश करते टाइम पे भी ये ऐसे कर रहे थे, अब बारी आती है इस नाम की, और ये वीडियो आएगी उस दिन। तो मुझे एक तो ये था कि वीडियो का तो इनको पता है किस दिन आएगी, और वो बारी बारी पे मुझे हंसी आ रही थी, और कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं हंस क्यों रही थी। और एक ने कमेंट कर रखा था कि अपना मुंह देख कैसे मुंह बना रही है, जब भाई साहब बोल रहे हैं अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है क्या। इंटेलिजेंट है तो समझती है। नहीं जी, देखो इंटेलिजेंट वाली क्या बात है, इनके आगे मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ, है ना। पहले तो बात ये, मैं इंटेलिजेंट हुई ही नहीं, मैंने कभी नहीं बोला मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बस अपना वही बात है काम चला रही हूँ। और दूसरी बात क्या थी, भूल गई ना, बीच में मत बोलो यार अब पता है, देखो मैं भूल गई अब क्या बोल रही थी मैं। कह रहे पता है एक ने आज लिख दिया था, कह रहे ये है जो है वो है, पता है बार बार बोलती है बोल लगी भाई। मैंने सोचा आप कुछ बात कहना आए हो, मतलब ये है जो है ये है पता है, बोल फिर मैं नू कहूंगी पता है आपको क्या बात है बोल लगी अगली। ये ना पापा बेटी एक सी बात करते हैं, और आद्या भी कहती है ना आपको क्या मतलब है हमारी वीडियो से तो ये भी उसी टाइप की बात करते हैं, इनका ना है ही ऐसे, हर ही बात ही ऐसे करते हैं, आपको क्या है करेगी, ये करेगी वो करेगी। तो सॉरी, जो प्यार करने वाले हैं ना वो बिल्कुल भी बुरा मत मानना, आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं हम। तो इंटेलिजेंट वाली बात पे क्या था बात, एमए करती है एमए का तो मारो गोली, एमए कहाँ काम आई करोड़ी। आएगी रे यूट्यूब पर यूट्यूब पर तो इंटरव्यू लेने वाले जा लिए। आप ना मैंने कंफ्यूज कर रहे हो, मेरा नहीं बहुत अच्छी बात याद आ रही थी एक। फिर सब कुछ पी लिया नहीं चल रहा है। देखो ना, कैमरे के पीछे बोल रहे हैं, सामने आकर के नहीं बोल सकते। तो देखो वो बात तो मैं भूल गई, बात करते करते मैं क्या बोल रहे थे इंटेलिजेंट वाली बात पे। बस ना बहुत सारे आते आते हैं कमेंट कि इस वजह से करती है, इस वजह से ये वो। इस टाइम पे जब बोलते हैं ना तो अपने आप निकल आती, वैसे मैं बोलती हूँ ना, मतलब नॉर्मली हम जैसे बात करते हैं कैमरे से परे, कैमरे के पीछे, तो उस टाइम पे नहीं निकलते, उस टाइम पे मैं वैसे ही बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे निकल जाते हैं, क्योंकि एकदम से देखो बात भी याद नहीं आती है क्या हमें बोलना है। अभी ये तो है नहीं भी कोई बात है हमने रट रखी और वही बोल रही है, बस याद आती रहती हैं, तो बीच में फिर इस चक्कर इस वजह ये वो तो हो ही जाता है ना। और अब ना आया स्मेल भी, मतलब हमने बंद की है, तो उस पर बाद में कमेंट तो आते ही रहते हैं, बाद में देखेंगे वो लोग तो बाद में ही करेंगे। और उस पर कमेंट आया हुआ है मेरे पास कि अच्छा टाइम पास कर लेती है, सारा दिन इसी पे लगी रहती है बहुत सारे ऐसे आते हैं मेरे पास कमेंट कि तेरे पास काम नहीं है, तू सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, तेरे पास काम नहीं है, अच्छा टाइम पास ढूंढ लिया ये वो। तो मुझे ना हंसी आती है उन लोगों पर भी, क्योंकि ना देखिए मेरे हिसाब से समझ उनको नहीं है, और वो समझा मुझे रहे हैं कि तेरे पास काम नहीं है क्या यहाँ पे लगी रहती, तो मैं यहाँ पे मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस टाइम पे भी तो मैं काम ही कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं क्या दिखा रही हूँ, और फिर बाद में भी ये वीडियो आ रही है, ये भी मेरा काम ही है। तो कुछ इस तरह के कमेंट चले जाते हैं मेरे पास आकर के, और हंसी बहुत ज़्यादा आती है मुझे उन कमेंट पे
कि देखो लोग कुछ भी है, मतलब उनको यही नहीं पता ये चीज़ है क्यों क्यों दिखा रही है। और मेरे जो आसपास है ना वो भी बोलते हैं मुझे आकर के कितना कुछ मिला भी है कि मैं टाइम पास करा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी तो समझ देखी सबको होनी चाहिए कि कौन करता है टाइम पास ऐसे, है ना। कुछ तो फायदा होगा उस आदमी को, तभी तो वो टाइम पास कर रहा है। और ये टाइम पास नहीं है यहाँ पे ना। पैसे को तो छोड़ो, आप पैसे को तो छोड़ो, पैसे के अलावा भी मैंने बहुत कुछ कमाया और बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी जिंदगी से, बहुत कुछ। जो मैं आज हूँ ना वो मैं इस चैनल से पहले नहीं थी। सच बताऊं, मुझे ना लोगों की समझ, बहुत कुछ की, सब तरह के लोग हैं इतना प्यार देने वाले, जो जानते भी नहीं है, जिन्होंने आज तक मुझे देखा भी नहीं, मेरे छोटे से दुख से वो दुखी हो जाते हैं, मेरी छोटी सी हंसी से वो खुश हो जाते हैं, साथ में खिलखिला करके हंसते हैं। जिस प्यार के लिए मैं शायद सारी उम्र तरसी हूँ, वो प्यार मुझे यहाँ पे मिला है यूट्यूब पर। सच बताऊँ, सच्चाई है ये मेरी ज़िंदगी की। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आप लोगों से, तो थैंक यू। बहुत ज़्यादा मैं बातें कर गई, मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना लंबा बनेगा। 11 मिनट हो गई है मुझे बोलते हुए यहाँ पर। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, उस पे ना करवा चौथ वाली वीडियो पे कमेंट आया कि आपने अपनी मेहंदी नहीं दिखाई। मेहंदी बस मैंने वैसे ही लगा ली थी, टाइम पास, लगाई नहीं थी। मैं बोल रही थी ना मैंने कभी नहीं लगाई, पहली बार मेहंदी लगाई, तो ये इस तरह से मैंने लगाई थी। और अब मैं क्या करूँगी, इसी के ऊपर से मैं आज भी लगा लूँगी, क्योंकि कल भी मेरा व्रत है। और जो दूसरा हाथ है वो मैं उसमें फ़ोन पकड़ा हुआ, उसमें मैंने अपनी देवरानी पे लगाई थी बोल रही हूँ, लगवाई थी। तो वो मेरी लगभग मिठी चुकी है। तो उस पर भी जहाँ पर से मैंने दिखाई दिया वहाँ पर से तो मैंने लगा लिया, बाकी बाद में मैं देखूँगी कुछ लगाऊंगी वहाँ पर भी। तो चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट।